गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। वेलकम यू टू खेजा पार्क और कैंसर शहीद भगत सिंह पार्क। यहाँ इस लड़के को खड़ा करने का पीछे रीजन है, ये पीछे का गंदगी, ये बैकग्राउंड में होगा। जो इससे रिलेटेड अधिकारी हैं इसको देखो, इसको ठीक करो। ठीक, अब आगे का क्रम, ये कल का भारत है। दाढ़ी बना रखा है, लाल स्पोर्टिंग है, एक शॉट है, हाथ में फ़ोन भी है, हवाई चप्पल है। और मैं लगभग 8-10 आदमी से रोज़ मिलता हूँ, बूढ़ा बच्चा औरत मर्द, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ नहीं मिला तो रास्ते चलते चलते कम से कम बात तो करो। अब तुम्हारे से बात करने का एक रीज़न है कि आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो। बहुत अच्छा। जैसे जैसे सुंदर तो ठीक है, लेकिन कैसा सुंदर? सब आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहें, बात ये करें। संभव है? करेंगे तो असंभव है, नहीं करेंगे तो नहीं है। करेंगे आप कर रहे मतलब हो। करने ही लोग नहीं देंगे, करने ही लोग नहीं देंगे, है ना। जैसे पहले हम लड़ते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई करके, लेकिन अभी तो इतने भागों में बट गया है कि लोग कह नहीं सकते। मोहल्ले में ही बटा हुआ है, एक बिल्डिंग में ही बटा हुआ है, लोगों से बात नहीं करता। दिल्ली का सच यही है। 2.5 साल से मैं भी दिल्ली को देख रहा हूँ। लोग बोलते हैं दिल्ली दिल वालों का, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला है अभी तक, है ना। खैर चलो आगे बढ़े, इसके पहले अपना परिचय दे दो। मेरा नाम सुजीत सिंह है और मैं यूपी हरदोई से हूँ। दिल्ली में 5 सालों से बहुत। रह रहा हरदोई हमेशा न्यूज़ में रहता है, हूँ। जी चाहे जो भी वजह हो। ये भी सही है, आदमी बुद्धि लगाएगा तभी तो कुछ करेगा, चाहे लड़ेगा या बढ़िया करेगा। मैं तुम में अपना सपना देखता हूँ, और मेरे लिए पूरी दुनिया के बच्चे हमारे बच्चे हैं। मैं हम इस तरह से सोचता हूँ। और मेरे विषय में कुछ जानते हो नहीं जानते हो? नहीं जानता। मैं पेशे से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ स्कूल का, पीजीटी इंग्लिश, सरकारी स्कूल का, प्राइवेट वाला नहीं, है ना। लगभग 1.5 लाख से रिटायर हुआ बेसिक पैसे। पार्क में आए, स्थिति अच्छी नहीं दिखी तो मुझे लगा चलो कोशिश करते हैं, स्कूल में कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं। फ़र्क तो है, 2.5 साल में कुछ तो फ़र्क दिख रहा है। और तुम्हारे जैसे युवा जुड़ जाएगा तो और भी जल्दी हो जाएगा काम। तो चलो ठीक है। पढ़ाई कहाँ तक किया? बीएससी किया। बीएससी साइंस ग्रेजुएट, और हाँ साइंस ग्रेजुएट। बीएससी क्या पीसीएम और पीसीबी? नहीं, बीएससी बीएससी तो ठीक है, बीएससी 2 भाग में बटा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। बायोलॉजी। बायोलॉजी में मतलब डॉक्टर बनने का सपना था? नहीं, मैथ से किया। मैथ से किए हो? इंजीनियर, 2018 में किया। बहुत बढ़िया। तो साइंस वाले का तो बहुत स्कोप होता है, तो लेकिन यहाँ पे होता है नौकरी करने का मतलब स्कोप ख़त्म हो जाता है अमीर बनने का। बिजनेस में हो सकता है शुरू में कड़की रहे, लेकिन बाद में हो जाता है अगर लगे बिड़े रहोगे तो। आज कपड़ा व्यापारी से भी मैंने बात किया है। इससे पहले मैं साइकिल में लगे घूमती बिक्री करता था, और अभी अपना दुकान है, दुकान से परिवार को पढ़ा पाला पोसा, लाइक दैट। तो वो आदमी अपनी जो ट्रिक बताता है, कम से कम उस आदमी को इनकरेज तो करता है कि भैया घबराओ नहीं, समय तुम्हारा भी आएगा। एक दिन में तो गिली गिली छू नहीं होता है। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, सही। पेरेंट्स क्या करते हैं तुम्हारे? एग्रीकल्चर करते हैं, खेती। अच्छा, सरकारी नौकर। नहीं, तो खेती करते हैं। खेती करते हैं, बहुत बढ़िया। कि अन्नदाता नहीं होगा तो घर दुनिया चलेगा कैसे? ये ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक जैसे एक सीधा हिसाब है कि दिल्ली में जो जो हमने देखा है, लोगों से बात नहीं करना चाहता है। कारण क्या है? या तो डर, या फिर ऊंच नीच, या फिर भेदभाव, यही कारण होगा ना। लोग अपने काम में ज़्यादा बिजी हैं। अरे काम में क्या बिजी हो मुझे बताओ ना। खाली इधर उधर देखते हो, काम में क्या बिजी? जैसे मैं ये करता रहता हूँ, 10 टू 50 कस के जाता है, करते तो कुछ नहीं हो, है ना। बिजी क्या? बिजी का मतलब कुछ क्रिएटिव, कुछ क्रिएटिव। हम पॉलिटिक्स से बात करके क्या मिलता है मुझे? कुछ मिलता है क्या? जो जिसके बारे में बात करते हो तभी कोई पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। तो स्वस्थ हिंदुस्तान बनाना चाहते हो तो स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ आदमी को लाओ, चाहे कोई भी हो, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। अच्छा, पार्क में ही जब आते हो तो हम लोग पार्क में खड़े हैं, तो पार्क भी हमारा मेन मुद्दा है। पार्क, एक कहावत है, जिस एरिया का पार्क स्कूल अच्छा अर्थात आदमी आसपास का बढ़िया है, गंदा है अर्थात आदमी भी गंदा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सब बोलते हैं, है ना। स्कूल भी तभी अच्छा होता है जब आसपास के बच्चे अच्छे होते हैं। ये तो हो गया। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि सबके सब खराब हैं। अगर ख़राब हैं तो उसका इलाज किया जा सकता है ना। घाव में हाथ में घाव हुआ तो इलाज करोगे ना, हाथ काट दोगे? उससे मिलो, बात करो, है ना। वही तो आदमी है। जब उंगली माल ठीक हो सकता है, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन सकता है ना। तो और कुछ नहीं हो सकता। तुलसीदास पत्नी प्रेमी राम भक्त बन सकता है, तो ये भी बन सकता है। बस प्रयास चाहिए। गलत तो नहीं बोल रहा ना? अच्छा। और हमने कुछ लाइंस बनाए हैं, जो लोग आपस में बात नहीं करते हैं तो डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, सुसाइड करते हैं। तो उससे बढ़िया है कि रहीम निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। कोई नहीं मिलता, पेड़ को पकड़ लो ना। या मान लो हमने कुदाल पकड़ लिया, हमारे पास फुर्सत ही नहीं फालतू सुनने का। कोई बोलता है इधर से निकला उधर चला गया, पसीना निकला, टॉक्स निकल गया, तो बचा चाहे शुगर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, सब अपने आप भाग जाएगा, है ना।
तो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होता। आपको लग रहा है कि मैं फ्री में कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये मैं स्वस्थ रहता हूँ, डॉक्टर को पैसा बच जा रहा है ना, हम इस तरह से क्यों नहीं सोच सकते, है ना। दूसरी बात, हर आदमी अनुभव का पुलिंदा है। कौन जानता है किसका दो शब्द किसी की लाइफ बदल देगा। जैसे युवा हो, नया बिजनेसमैन हो, चारों तरफ पेट्रोल रहे, कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। अभी देखो ये जो पैंट हमने पहन रखा है, एक आदमी, एक व्यापारी मित्र हमारा है, तो उसके दुकान का प्रमोट किया था, प्रमोट करने के बाद उससे कपड़ा खरीदता है। जानते हो क्यों? कि जब हम ही नहीं खरीदेंगे तो प्रमोशन कैसे होगा। तो पिछली बार लिया था, फिर गया तो ये कोई ढीला ढूला हो गया, तो सर इसको वापस कर दीजिए। नहीं, कैसे होगा, पहन के भी वापस नहीं करते हैं, वो किसी को दे देंगे, बात अलग है। तो वो भी बेचारा बोलता है कि सर मैं आपको स्टॉक प्राइस में देता हूँ। हमने अपना नफ़ा लेकर के भाई, दोस्ती अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह, तो चलता है। अच्छा, उसके बाद इस तरह अगर हम एक दूसरे की मदद करें, जैसे जापान में लोग हाथ खींचता है ताकि ऊपर उठाओ, और हिंदुस्तान में पैर खींचता है, हाँ, तो ये हम जापानीज क्यों नहीं हो सकते, है ना। अच्छा, हमारा कि ये भी सोच है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। 1 रुपया भी कर देगा तो 140 करोड़ हो जाएगा, है ना। 140 करोड़ में अगर हम राम मंदिर बना सकते हैं तो काम मंदिर भी बना सकते हैं लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, संभव है। किसी से कोई लोन लेने के लिए ज़रूरत नहीं, कोई इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे नेताओं का इच्छा शक्ति उस तरह से नहीं है। वो चाहते भी नहीं कि सबके सब रोज़गार मिले। अगर मिलेगा तो फिर उसके पीछे कौन घूमेगा, है ना। दूसरी बात, हमारा ये भी सोच है, अगर हम एक स्कूल में चपरासी को रखते हैं तो कितना पढ़ा लिखा, 8 पास, तो जिसके कंधे पे हम देश का भार देते हैं तो उसको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट, जैसे IAS के लिए होता है। लेकिन अगर हम चुनाव करते हैं तो उस तरफ क्यों नहीं ध्यान देते हैं। देश होगा तभी हम रहेंगे और आप रहोगे। वहाँ कोई जाति पाति नहीं है, देश की एक जाति है इंडिया, और रहने वाले वहाँ पापा आपस में लड़ते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ जिसको भेजो ठोक बजा के भेजो, ताकि वो आपको रक्षा कर सके, कोई भी हो। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता और किसी का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे कि ये भी देखता हूँ, दिल्ली में कल्चर है, बता रहे हैं, ओबेसिटी, मोटापा, है ना, पेट वालों को ज़्यादा दिखाई देंगे। तो वहाँ भी एक लाइन बना रखा है हमने, पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए। मैं उन माओं से भी कहता हूँ कि बच्चों का स्कूल बैग ढो आप, नहीं उसको कंधे पे भी रखो, कंधे पे रखो, कंधे मजबूत होगा। अब जब तक उसको छुई में बनाओगे तो ज़िंदगी में लड़ेगा कैसे। आप तो पैसे छोड़ के जाओगे, लेकिन पैसा संभाल नहीं पाएगा। और मैं केवल बोल ही नहीं रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं उन लोगों को भी जागरूक कर रहा हूँ, देश के लिए सोचो, देश है तभी आप हो, और देश नहीं तो आप नहीं हो, है ना। मान रहे हो कि नहीं। आप आज पाकिस्तान को भिखारी बोल रहे हैं, क्या गारंटी है कि आपका देश अगर स्थिति ऐसी रहेगी तो हो जाएगा। अब एक छोटा देखो, 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस था। अरे जब हम चलते, मान लो कि साइकिल चलाते, बाइक चलाते हैं, एक बार देख लें मैं तेल है कि नहीं, इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं है, इसका मतलब वहाँ चूक हुई। चाहे जो हम नहीं कर रहे हैं, मैं एक्सपर्ट नहीं, जो लोगों को सुनता हूँ वही मैं बोल रहा हूँ। हम घर से ही चलते हैं तो वैसे मान लीजिए कि कुछ तो चीज़ें देख लेते हैं, पॉकेट में पैसे हैं कि नहीं, हो सका ज़रूरत पड़ेगा, बैलेट है कि नहीं है ना, या वैसी ज़रूरत की चीज़ जो हमको पार्क में लगे, जैसे पानी हमको लगेगा, या तो पियो चौकीदार से मांग करके, या नहीं तो अपना पियो, ये है ना। अब यहाँ पे पार्क के बारे में क्या बोलोगे, पार्क कैसा होना चाहिए। और जैसे कि मुझे देखते होगे यहाँ पे जहाँ तहाँ काम करते हुए, क्या मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ? अच्छा जा रहे हैं। मैं यही नहीं करता, मैं पढ़ाता भी हूँ फ्री में, और चलते फिरते इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ, ठीक है ना। लोगों का इंटरव्यू लेता है, ये भी तो पढ़ाई की तरह से है ना। अब यहाँ पे एक ये होता है कि जैसे तुम्हारे जैसे यंग जनरेशन को साथ लेके चलने का हमारा मुहिम है। ढेर सारे IAS वाले थे, भिड़े थे, कुछ दिन रहे, किसी ने इसको भड़काया, क्या पढ़ने आए हो ना कि ये करने आए हो। तो एक नेक्सस है जो नहीं चाहता है ठीक हो। जनरेशन आफ्टर जनरेशन ड्रग्स देते रहो, ताश खिलाते रहो, तो क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना हम दिखाए थे। इधर से जब निकलते उस कोने में देखो कितनी गंदगी रहती है ना, वो भी तो दिल्ली है ना। तो पॉस दिल्ली साफ़ है, तो ये गरीबों का दिल्ली क्यों नहीं साफ़ है। ये गलत नहीं बोल रहा ना, है ना। हमने भी यहाँ भी एक मुहिम बना रखा है, उत्तम नगर इस गंदा नगर में किट साफ नगर, चल उठ जागरे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। एक वीडियो क्रांति तो कर ही सकते हो, जैसे मैं काम करने के बाद इसको अपलोड करता हूँ, ताकि देखो आप कह भी नहीं सकते कि हमने किया है, नहीं, क्योंकि मैं इसका वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि हर आदमी के हाथ में फ़ोन है, आप कहीं नहीं करो, अपने मोहल्ले में गंदगी देखो, उसका वीडियो बना के अपलोड कर सकते हो ना। इतना अपलोड करो कि MCD काम करेगा। मैं देखता हूँ काम होता है, बार भी काम होता है। हाँ, अब देखिए आदत पड़ी है, काई लग गई है, तो काई जाने में देर लगेगा। कितने पौधे हम लगाए ये 2.5 साल में, मुझे लगता है 30 से 40 हज़ार हमारा पॉकेट खर्चा हुआ होगा, है ना। इसमें भी 1300 लगाए थे यहाँ तक, यहाँ है ना।
1315 इस महीने इस सीज़न में 2000 रुपया। कुछ कुछ लोग देते भी हैं, काश कोई ला के लगा दिया, कुछ पैसे दे दिए, चौकीदार हमको जहन मत दो, चौकीदार को दो, चौकीदार से हम करवा लेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर हमारी सोच इस तरह से होगी तो निश्चित हम बढ़ेंगे, बिल्कुल चाहे जो भी हो, है ना। मैं जो बात करूँ कोई फालतू कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, है ना। नहीं सही। अच्छा, जिस मिट्टी में हम पले बढ़े, चाहे बहराइच हो या दिल्ली का हो, जिस हवा को हमने सांस में लिया उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है। अब्राहम लिंकन ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, व्हाट योर कंट्री गिव्स यू दैट डजंट मैटर, व्हाट यू गिव्स यू टू योर कंट्री दैट मैटर्स। कहने का मतलब आपका देश आपको क्या देता है उससे कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन आपने देश को क्या दिया ये मायने रखता है। क्या गलत तो नहीं है ना। अब कुछ बोलना चाहोगे पार्क के बारे में? पार्क में मैं जैसे यहाँ के जो बच्चे हैं, एक शिकायत हमारा, ये लोग भद्दी गालियाँ बकते हैं, ये कहाँ सीखे हैं? भी नहीं होना चाहिए, सीखते हैं देख के ही सीखते यानी समाज से परिवार से। हैं। कल को छोटे बच्चे आएंगे, वो भी देखेंगे, वो भी देंगे। नहीं, कल को पढ़ लिख करके इंटरव्यू देने जाओगे, वहाँ भी गाली बक दोगे, चट जाओगे, है ना। आदत तो छूटेगी नहीं, है ना। पार्क में लोग ध्यान नहीं देते, मैंने बहुत बार देखा उधर कचरे लोग घर से फेंक देते हैं। ये कचरे वाली जगह नहीं है। अब देखो, इसका भी मेरे पास रेडीमेड सॉल्यूशन है। कमेटी बनी हमारे वजह से, बाद में इनको लगा कि तो किसी की बात नहीं मानता है, यू आर नो लॉन्गर एडमिन। हमारे कहने का मतलब खाली एडमिन, हम जैसे जितनी देर बात किया तो बात तो फालतू नहीं कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं यहाँ पे। अब जितनी देर बात यहाँ नहीं करता वहाँ करता हो जाता। अब पार्टी पॉलिटिक्स की बात करो, मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं, है ना। आप 4 भाग में बांटो कमेटी को, जितना भी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर दो, और एक सप्ताह में कंपटीशन रखो उनको कितना बढ़िया किया। देखो संडे में कुछ नहीं करो, निकलो अलग अलग एरिए में, घर घर लोगों से मिलो। इससे आसान तरीका होगा क्या? कोई भी पागल नहीं होगा जो बोलेगा नहीं हम गंदे फेंकेंगे, हो सकता है नहीं फेंके, है ना। नहीं, हमको क्या लेना देना है। और दूसरी बात ये भी है कि हमको मुफ्त में सब कुछ चाहिए, तो मुफ्त में कुछ क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है ना। और मैं सोशल मीडिया में भी एक्टिव हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल है ना। उसके बाद मैं कविता भी लिखता हूँ। हमारा एक सपना ये तो बोला ही नहीं, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्कुराता फलता फूलता हिंदुस्तान है। गलत है? 5 सेंटेंस में पूरे हिंदुस्तान को लपेट लिया, ठीक। अब यहाँ पे पार्क के लिए भी कुछ टैगलाइन है हमारा। पहला टैगलाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मेरा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? नहीं। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। कहने का मतलब पार्क में लगभग 1000 आदमी आता होगा। 1000 आदमी मतलब 2000 हाथ। 2000 हाथ अगर 2 ठो प्लास्टिक उठा लेता है तो 2 मिनट में पार्क चकाचक होगा। इसके बाद सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना जायज़। अब बोलते हैं पढ़े लिखे हैं, कुत्ता लगे ट्रैक पर गंदा करवाते हो, जायज़ पढ़ो। मैं पेशे से प्रिंसिपल या मास्टर जो भी हूँ, हमारी भाषा साली नहीं होगा बोले कैसा मास्टर बोलने नहीं आता है। घर में पूजा भगवान की करते हो, फोटो ला के पार्क में फेंक देते हो, वो माला वगैरह जो अगड़म बगड़म प्रसाद वरसाद सब फेंक देते हो। ये क्या जाहिल अनपढ़ का निशाना नहीं है? पार्क है नहीं, इसमें जुआ क्यों खेलते हो? यहाँ पे दारू का बोतल क्यों हाथ दिखता है? अभी तो हाथ में जाम है तो वहाँ कितना काम है, पुलिस भी है, सब है, सब देख दाख करके भी छोड़ देते तो इसका मतलब लेट इट गो, साइड इनकम शुड बी जस्ट कंटिन्यूड लाइक दैट। जिस बात को मानो या मानो। अच्छा, अगर मैं गलत होता तो पकड़ लेता अभी तक, है ना। अभी भी दारू का बोतल वहाँ था, उसका मैंने वीडियो बनाया, ठीक ना। तो उसके बाद लास्ट है हमारा ये है, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब होता है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, है ना। पार्क को पार्क रहने दो, है ना। और यहाँ पे एक सीधा हिसाब है, अगर हम आप साइंस पढ़े हो, साइंस तो सीधा ही बोलता हम डेवलप कहाँ से? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से ह्यूमन। फिर असलम लिख दिया, राम लिख दिया, जॉन लिख दिया, हरप्रीत लिख दिया। लड़ रहे हो, पेन खोल के देखो जैसे क्यों लड़ रहा है यार? एक भी रीजन बताओ, लड़ा कौन रहा है? एक आदि नेता पूरी दुनिया का। लड़ाई होता है तो उसमें कोई सुना मरता है? नहीं मरता है। कौन मरता है? सैनिक मरता है, आम आदमी मरता है। तो जब वो नहीं मरता तो क्यों मर रहे? पागल हो क्या? क्यों पीछे भाग रहे हो यार? अपनी ज़िंदगी जियो। क्या गलत तो नहीं बोल रहा? अच्छा, उसके बाद हम जब इसको ख़त्म करते हैं तो हमारा कुछ टैगलाइन उसको भी दोहराते हैं। एक ही मुद्दा, सॉरी, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। हाँ, गंदगी मुर्दाबाद। बोलिए, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गंदगी 2 तरह से फैलाते हैं, एक तो कूड़ा लगा फेंक दिया, दूसरा किसी के माथे में आलतू फालतू भर दिया। एक छोटे से बच्चे के माथे में आलतू फालतू, बड़ा होगा तो ऐसे होगा, बढ़िया भरोगे तो बढ़िया होगा, खराब भरोगे तो बढ़ा जाए। और सीधा सा हिसाब होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन,
जैसा रहो करो संगति, वैसा होगा मति। ठीक है, दिस मच, थैंक यू वेरी मच भाई।